Yes, student. So in logarithm, you must have completed up to question number 42 and moving to 43. ये थोड़ा नया पैटर्न है, आपको एक दो लॉग की वैल्यू देंगे और उसके हिसाब से कोई एक्सप्रेशन या किसी वैल्यू को आपको ढूंढना होगा। देखते हैं, सपोज ये क्वेश्चन नंबर 43 है, log 2 इक्वल्स टू 0.3010, log 3 इज 0.4771 और रिक्वायरमेंट है आपका कि log 6 का वैल्यू क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में जिसका रिक्वायरमेंट है वो गिवन फॉर्मेट में जो लॉग है उसी को एक्सप्रेस करे उस तरीके का होना चाहिए। देख लेते हैं, आपको मालूम है कि log ऑफ 6 और 6 के लिए मैं 2 into 3 ऐसा लिख सकता हूं, ऑफ कोर्स यस। और ये मल्टीप्लिकेशन है तो log के रूल के हिसाब से बिकम्स log 2 plus log 3 and as we know log 2 is 0.3010 and log 3 is 0.4771। तो फाइनल आंसर log 6 का आएगा 0.7781। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है इसका सी। इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 45 जिसमें log 2 to the base 10 is x। देखो ये वैल्यू नहीं है लेकिन कोई अननोन वेरिएबल आपको दिया हुआ है अल्फाबेट के फॉर्म में। log 2 to the base 10 is x and log 3 to the base 10 is y। अच्छा, जैसे यहाँ log 2 log 3 का एग्जैक्ट वैल्यू देते थे लेकिन ये अननोन वैल्यूज लिखा हुआ है x and y और रिक्वायरमेंट है log 60। अब आपको मालूम है कि 2 3 के हिसाब से देखा जाए तो 60 को मैं ऐसे लिख सकता हूं log 2 into 3 into 10 of course to the base 10। तो 2 into 3 6 into 10 60 हो गया। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन है, मैं ऐड करूंगा तो क्या करेंगे? log 2 to the base 10 plus log 3 to the base 10 plus log 10 to the base 10। अच्छा, आपको मालूम है log 2 to the base 10 is x, log 3 to the base 10 is y and log 10 to the base 10 वैल्यू और बेस सेम है तो ये हो जाएगा 1। तो आंसर होगा x plus y plus 1 और वो ऑप्शन है बी। ओके ओके, देखिए 48 log of a plus b by 4 is equal to half log a plus log b और ये रिजल्ट का यूज करके आपको सॉल्व करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a by b plus b by a। क्वेश्चन को समझ लिया, अब ध्यान से देखते हैं। जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसका मैं यूज कर रहा हूं, log of a plus b डिवाइड बाय 4a। अच्छा, ये 1/2 को मैं डिस्टर्ब अभी नहीं करूंगा लेकिन मैं इसके लिए ऐसा लिख सकता हूं log a plus log b is log of ab। अच्छा, अभी ये जो हाफ पावर है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log of a plus b डिवाइड बाय 4 is log ab raised to 1/2। That means दोनों तरफ log है, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि a plus b डिवाइड बाय 4 is ab raised to 1/2। ठीक है। अच्छा, अभी मुझे a plus b डिवाइड बाय 4 मैं इसका स्क्वायर करूंगा, ये 1/2 ऑपोजिट साइड चला गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा ab। इसका मतलब हुआ a plus b द होल स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू ab और a plus b द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16ab। अच्छा, मैं इसको ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करूंगा, a plus b होल स्क्वायर इज 16ab है, ये मान के चलते हैं। अब इसके हिसाब से वैल्यू देखते हैं व्हाट इज रिक्वायर्ड। रिक्वायरमेंट है a by b plus b by a। अच्छा, a by b plus b by a के लिए मैं क्या लिखूंगा भाई? आप बोल सकते हो a² plus b² अपॉन a।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab होल डिवाइड बाय ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब आपको मालूम है a प्लस बी द होल स्क्वायर। ये 2ab को मैं ऑपोजिट साइड ले जाऊंगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी का मैंने यूज किया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं। नाउ a प्लस बी होल स्क्वायर इज व्हाट, 16ab माइनस 2ab अपॉन ab। 16 माइनस 2 मतलब ये हो जाएगा 14ab अपॉन ab। ये कैंसल, सो आंसर वुड बी 14। कौन सा क्वेश्चन, 48, तो 48 का आंसर है 14 ऑप्शन बी। इसी पैटर्न का नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 दैट यू कैन सॉल्व इजीली विथ योरसेल्फ। तो 49 आप खुद करोगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 सॉल्व करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 50 एक बार ध्यान से देख लीजिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab और रिक्वायरमेंट है log ऑफ a प्लस बी बाई 3 माइनस log a डिवाइड बाई 2 माइनस log b डिवाइड। इसको थोड़ा प्रॉपर्ली समझ समझो कि ये log जो है सिर्फ न्यूमरेटर के लिए नहीं है, ये पूरा log ऑफ a प्लस बी बाई 3 है, लेकिन ये log है सिर्फ न्यूमरेटर का पार्ट है, डिवाइड बाई 2 है। प्लीज ध्यान से देखिएगा। और यहां पर भी log b के पूरे डिवीजन में 2 है। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से समझें। पहले मैं इसके साथ लिख रहा हूं। अभी हमने देख लिया कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 7ab, ये आपको अवेलेबल है एक इंफॉर्मेशन। और आपको मालूम है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab and that is equal to 7ab. Okay, so a plus b the whole square, ये माइनस 2ab ऑपोजिट साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9ab। लेकिन मुझे तो चाहिए a प्लस b, तो ये 9ab की जगह पर मैं लिख दूंगा 3 अंडर रूट ऑफ ab। और ये जो 3 है उसको हम यहां डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए बी। तो यहां a प्लस बी बाई 3 जो है उसको मैं रूट ए बी सब्सटीट्यूट कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि ये रूट ए बी का मैं डील कर सकता हूं। अभी जो हमारा रिक्वायरमेंट है वहां चले जाते हैं। थिंग्स रिक्वायर्ड आर log ऑफ a प्लस बी बाई 3 माइनस log a डिवाइड बाय 2 माइनस log b डिवाइड बाय 2। चलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि log ऑफ a प्लस b डिवाइड बाय 3 इज अंडर रूट ऑफ a माइनस ये दोनों में डिवाइड बाय 2 है तो मैं कॉमनली 1/2 लिखूं तो यहां क्या बचेगा, log a और ब्रैकेट के अंदर साइन माइनस है तो यहां साइन में चेंज करूंगा, प्लस हो जाएगी प्लस log b। ठीक है, तो log ऑफ अंडर रूट ऑफ ए बी, मुझे लगता है यहां से तो आपको पता चल ही गया होगा, हाफ ऑफ log a plus log b can be written as log of a b। अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन है तो उसको हम पावर में ले जा सकते हैं। दैट मीन्स log अंडर रूट ए बी माइनस log ऑफ ए बी रेज टू 1/2, और इसको भी हम रूट ए बी बोल सकते हैं। सो log ऑफ रूट ए बी माइनस log ऑफ रूट ए बी। अब ये लेवल पर आप बोल सकते हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे
आंसर बचेगा 0। 0 मीन्स कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 50 आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, x raised to 2a minus 3 into y raised to 2a equals to x raised to 6 minus a into y raised to 5a, और पूछा है a log x upon y का वैल्यू क्या होगा। चलिए इसको पहले मैं सॉल्व करूंगा। क्या कर सकते हैं, सभी x x वाले और y y वाले एक साथ लिख देते हैं, कंटिन्यूटी यहीं से शुरू कर लेते हैं। x raised to 2a minus 3 upon x raised to 6 minus a equals to y raised to 5a upon, इसको मैं डिवीजन में लिख रहा हूं, y raised to 2a। अब दोनों साइड बेस सेम है तो मैं क्या करूंगा, पावर का सब्ट्रैक्शन, x raised to 2a minus 3 minus 6 minus minus plus a equals to y raised to 5a minus 2a। देखते हैं 2a plus a ये हो जाएगा 3a, minus 3 minus 6 is minus 9 equals to y raised to 5a minus 2a means 3a। ठीक है, x raised to 3a minus 9 equals to y raised to 3a। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि x raised to 3a upon x raised to 9 equals to y raised to 3a। That means x raised to 3a upon y raised to 3a equals to x raised to 9, और हम ये दोनों का पावर 3a है तो कॉमन पावर में लिख सकते हैं x upon y whole raised to 3a equals to x raised to 9। देखो मुझे log of x upon y चाहिए, मैं x upon y तो कहीं से ले आया। चलिए अभी मैं दोनों साइड log ले रहा हूं, taking log on both sides। देख लीजिए x upon y raised to 3a equals to x raised to 9 इक्वल, क्योंकि लेफ्ट साइड का मैं log लूंगा तो ये 3a तो पावर में है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3a log x upon y equals to 9 log x। अच्छा, मेरा जो काम था वो है a into log x upon y, तो ये 3 मैं ट्रांसफर कर रहा हूं ऑपोजिट साइड, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि a into log of x upon y is 9/3 into log x। तो यहां पर मैं फाइनल आंसर तक आ गया हूं, ये है a log x upon y equals to 3 into log x, और 3 into log x मतलब आपका है ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 53, थोड़ा टिपिकल, इसको एक ट्रिक यूज करेंगे तो वो सिंपल बन जाएगा। पहले क्वेश्चन क्या है देख लो, a raised to log b by c into b raised to log c by a into c raised to log a by b। अच्छा, इसका वैल्यू क्या होगा वो आपको पूछा है। मान के चलते हैं कि let we are supposed to find value of x, मतलब x is equal to a raised to log b by c into b raised to log c by a into c raised to log a by b। मतलब इसका वैल्यू निकालना है, दैट मींस आई एम सपोज टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, क्योंकि मैंने ये पूरे एक्सप्रेशन को x मान लिया है। चलिए अब मैं log लेता हूं, टेकिंग
log on both sides। तो इसका मतलब इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड x है तो वो हो जाएगा log x इक्वल्स टू। अब मैं जब इसका log ले रहा हूं तो जो पावर है पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब log b by c इंटू log a। फिर जहां मल्टीप्लाई किया है वो प्लस करेंगे log c by a इंटू log b, और ये मल्टीप्लाई है तो प्लस करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे log a by b इंटू log c। चलिए log b अपॉन c के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, log ऑफ b माइनस log c ऑफ कोर्स इंटू log a प्लस यहां पर हम लिखेंगे log c माइनस log a इंटू log b, और इसके लिए प्लस log a माइनस log b इंटू log c। चलिए अब ये जो हर टर्म है उसको एक्सपांड करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो log a मल्टीप्लाई होगा log b के साथ, तो हम लिख सकते हैं log a इंटू log b माइनस log c इंटू log a। ये टर्म को मैंने सिंप्लीफाई किया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, प्लस log b एंड log c का मल्टीप्लीकेशन log b इंटू log c माइनस log a और log b को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log a इंटू log b प्लस, अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, log a और log c को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं log c इंटू log a, और फिर log b और log c को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस log b इंटू log c। अब आप देख सकते हो कि log a इंटू log b पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो ये कैंसल, माइनस log c इंटू log a प्लस log c इंटू log a, log b इंटू log c पॉजिटिव नेगेटिव, सब टर्म्स कैंसिल हो जाने के बाद इसका आंसर होगा 0। लेकिन 0 किसका आंसर है, log x का आंसर 0 है। log x इज 0, मुझे क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। अब ये ध्यान से देखना ना, log x 0 है, x 0 नहीं है, ठीक है, तो कोई ना कोई तो बेस होगा, 10 होगा, a होगा, b होगा, मैं मान के चलता हूं कोई k बेस है, कुछ ना हो तो 10 ही मान के भी चल सकते हैं, सपोज 10 लेके चलते हैं। तो log x is 0 means x is 10 raised to 0, और आपको मालूम है कि 10 raised to 0 का आंसर कोई भी बेस हो, आपको मालूम है पावर 0 means answer 1। So x equals to 1 would be the answer। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 53, आंसर इज बी, आंसर इज बी। ओके।